मैं सब कुछ दिया। बोले बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बोलिए सब कुछ का मतलब ये तात्पर्य है कि जब मानव जीवन दे दिया, मनुष्य का जीवन दे दिया, फिर कोई कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ी कोई बात है तो मानव जीवन है। भगवान की कृपा से ही तो हमें मानव जीवन मिला है। कोई भी कार्य हमने ऐसा नहीं किया था जिससे हमें यह शरीर मिलता। ये तो भगवान की अहेतुक की कृपा हो गई है। उनकी अपार कृपा से हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ। तूने भाग्य को मेरे संवारा। बोलिए आई मुश्किल तो दिया सहारा। तूने भाग्य को मेरे संवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। वो हाथ सर पे मेरे रख दिया। बोलिए वो हाथ सर पे मेरे रख दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया। वाले तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया एक बेटा और माइक लगवा दो। माइक एक माइक दूसरा और लगवा दो। मान इज्जत तूने बढ़ाई। बोलिए तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मान इज्जत ये तूने बढ़ाई। तेरी कृपा से भक्ति है पाई। ओ मेरा खुशियों से घर भर दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, ओ मेरा खुशियों से घर भर दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। सब कुछ ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तो अभी बहुत बड़ा भजन है पर यहाँ गाने की बात नहीं, वो एक प्रसंग के अनुरूप ये बात यहाँ पे बोली गई। बात को समझना है हमें। गाना या भजन उसमें क्या बात कही जा रही है इस पर जरूर ध्यान देना है। हर बात का एक उद्देश्य होता है, एक मर्म होता है, एक अर्थ होता है। तो भी हम बोले उस पर विचार अवश्य करें कि आखिर बात क्या। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये मिलकर के अंतःकरण बनता है हमारा। अंतःकरण चतुष्टय।
मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन के अंतर्गत ही ये इंद्रियां और कर्मेंद्रियां आती हैं। तो सबसे पहले ये शरीर है एक स्थूल शरीर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह स्थूल शरीर। फिर इसके बाद अभी ये जो बताया मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। और इसके उपरांत आता है कारण शरीर। तो ये चार शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक वो भगवान की बात ना हमारे अंदर उतरेगी ना हमारे समझ में आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक एक बात को समझ करके इस बात को ठीक करना है। ये तीनों शरीर, इसके बाद एक और शरीर होता है, अभी वो बात की बात तुरिया शरीर जिसे कहते हैं। पर ये तीन शरीर जब तक इनको हम इसमें स्वच्छता नहीं आएगी, पात्रता नहीं आएगी, तब तक वो बात अंदर ही नहीं उतरेगी। इस माया की मलिनता हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में इतनी छाई है कि वो सही बात हमारे अंदर उतरने ही नहीं देती। जबकि हमें पता है कि सही क्या और गलत क्या, यहाँ तक तो ठीक है, पर वो बात अंदर क्यों नहीं बैठती। तो अब जैसे ये कोई संदूक है तो उसमें अगर कुछ भरा है, ऊपर तक भरा है, और उसमें आप और कुछ अच्छे अच्छे पोशाक, अच्छे अच्छे वस्त्रों को रखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको खाली करना पड़ेगा, तब आप तभी तो भरेंगे ना उसमें। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हमने इतनी चीज़ें उसमें भर रखी हैं अपने अंदर, मन में, बुद्धि में, कि सही बात भरने के लिए उसमें जगह नहीं है। तो इसलिए खाली कैसे करेंगे? और खाली करना किसी के अपने बस में नहीं है। ये तो ऐसे ही सत्संग में जाके, या इसका एक ही तरीका है, गुरु ज्ञान, गुरु के शरण में जाकर के गुरु की उपासना। उपासना का क्या मतलब है? एक गुरु का आसन है, गुरु के सम्मुख जाकर के नीचे अपना आसन है, एक गुरु का आसन और एक सम्मुख जाके अपना आसन, माने गुरु की उपासना। एक गुरु का आसन, एक अपना उपासन, ये गुरु की उपासना है। जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रधान और उप प्रधान, ऐसे ही आसन और उपासन। तो गुरु की उपासना के द्वारा ही उगरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। बोलते रहे शासन, और सूझई राम चरित मणि मानिक गोपोत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। गोपोत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। आखिर बात क्या है? बात कही क्या जा रही है? हमें समझना क्या है, हम कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं और हमारा काम क्या है। एक तत्व की बात है, तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जो उस परम तत्व से, उस कारण तत्व से जिसका परिचय हो जाता है, इस संसार की सारी चीजें भाषित होने लगती हैं, उसको दिखाई पड़ने लगती हैं। वो तो प्रगट जहाँ जो जेहि खानी, उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। एक ऐसी स्थिति है जिसको जान लेने के बाद, जिससे मिल लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। एक बार आप विचार करके तो देखें। पर भाई भैया, निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब भी आपको अवसर मिले आप सत्संग में जाएं, क्योंकि इस मानव जीवन की उत्कृष्टता को समझने के लिए आपका सत्संग से जुड़ना परम आवश्यक है। नहीं तो ये माया की मलिनता, ये माया बड़ी विकट है, इसका प्रभाव जरूर हमारे ऊपर होता जाएगा और वो सही बात हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकती। तो समझने के लिए फिर एक बात समझना है, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब चलाचल है, ये सब बदलने वाला है, ये कभी ठहरने वाला नहीं है। और हम क्या करते हैं, किसी चीज को पकड़ के रखना चाहते हैं और किसी चीज को दूर हटाना चाहते हैं। पर इसका स्वभाव है, ये विभिन्नता है, इसका स्वभाव। प्रकृति में जो भी चीजें हैं विभिन्न प्रकार की हैं, अनंत प्रकार की हैं, और परमात्मा कैसे हैं, वो एक है। इस संसार की जितनी भी चीजें हैं ये सब माया का रूप है, ये कहीं हैं कहीं नहीं है, कभी हैं कभी नहीं है।
पर परमात्मा कैसे हैं? वो हर जगह हैं और हर समय हैं। जो हर समय है वो यहाँ नहीं है क्या? हमारे हृदय में है, हर जगह है, हर समय। वो सब देख सकते हैं, सब जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो बात है वो बात यह है कि सबसे पहले अगर हमको कहीं देखना है, भगवान का दर्शन करना है, तो माँ बाप के रूप में। जो बच्चा अपने माँ बाप को, उनको श्रद्धा से उनकी बात नहीं मानता, बात नहीं सुनता, तो भगवान के विधान से वो दूर चला जाएगा और फिर अपना जीवन बनाना चाहेगा, कभी नहीं बन सकता। हम बताओ, कागज़ पे लिख के दे दें, बिना माँ बाप के सेवा किए या उनकी आज्ञा माने कोई अपना जीवन नहीं बना सकता। गुरु और माँ बाप के सानिध्य में बैठ करके ही सही बात को समझा जा सकता। मात पिता अरु गुरु के बानी, बिनहि विचार हृदय जिय मानी। बात ये शब्दों में नहीं जाना, हमने अभी कहा तो शब्द नहीं, बात को समझो कि आगे शब्द इधर उधर हो सकते हैं, पर वो बात का भाव क्या है। शब्दों में बड़े तर्क होने लगते हैं कभी कभी, नहीं ये लिखा है। अरे भैया, शब्द की बात नहीं, आप उसके मर्म में बात क्या है। तो माँ बाप का जो रूप है वो साक्षात ईश्वर का रूप है, और गुरु तो साक्षात परम पिता का अवतार है। अब जैसे कोई बात अगर हमको समझानी है तो हम अपनी वाणी से ही तो आपको समझाएंगे, या इशारों से भी समझा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से वाणी से बताएं। ऐसे ही भगवान की कोई बात बताना चाहेंगे तो किसी न किसी बंदे को उसके हृदय में बैठ करके, उसकी स्थिति परिस्थिति का निर्माण करके, ऐसे ही बैठ के आपको बात समझाने का प्रयास करते हैं भगवान। क्यों? उनके विधान से सब उनके विधान में आता है। आप समझे ना? तो जब भी कोई बात ऐसी हो जो हमारे जीवन को कल्याण करने वाली हो, तो हमको उसको पूरे मनोयोग से उस बात को समझना चाहिए। हमें अपनी निष्ठा उसमें लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे कल्याण की बात है, वो मानव जीवन की बात है। तो इसलिए हमको जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि हमसे भूल क्या हो रही है। हमसे भैया एक बड़ी भूल है। विद्यते हृदयार ग्रंथ छिदंते सर्व संशया, और छियंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब जब धीरे धीरे जब ये बात आप सत्संग में सुनेंगे, सुनते जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारे हृदय में उसका प्रभाव पड़ेगा। गुरु ज्ञान से, सत्संग के ज्ञान से हृदय की गांठ खुल जाती है। हृदय की गांठ खुलती है। हृदय की गांठ क्या खुलती है? हमें पता लग जाता है कि हमारा जीवन ये क्यों मिला, मानव जीवन किस लिए है। ये बात हमें हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, तो हमारे सारे कर्म बंधन छीण हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? और फिर हमको ये बात समझ में आ जाती है कि मानव जीवन आखिर किस लिए है, और उस परम तत्व से हमारा परिचय हो जाता है। लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब हम इस बात को ठीक से समझेंगे। 4 चीजें समझनी पड़ेंगी इसके लिए। आप सबसे पहले समझना पड़ेगा कि संसार क्या है और शरीर क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। परमात्मा को तो अभी नहीं समझा जा सकता, लेकिन पहले जो समझ में आ सकता है तो उसको समझना आवश्यक है। तो ये जो दिखता है, ये इसमें गुण है, 3 गुण हैं, सत रज तम। कोई चीज पहले पैदा होना, फिर बढ़ना, फिर घटना और नष्ट हो जाना, ये इसका स्वभाव है, इस प्रकृति का स्वभाव है। और ये सारे काम जो भी इस संसार में हो रहे हैं ना, ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहे हैं। और हम मान लेते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहे हैं। नहीं भैया, ये प्रकृति के विधान है, प्रकृति के गुणों के आधार पर यह सब कुछ हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहते हैं आपसे, जैसे किसी देश का एक विधान होता है, संविधान होता है, तो उस संविधान के अनुरूप उस देश की पूरी कानून व्यवस्था चलती है। तो उस देश में यदि हम रहें तो उस कानून का हमें पालन करना पड़ता है। अब हम उस देश में रहें भी और उसका कानून का यदि पालन नहीं करेंगे तो हम दंडित होंगे, राजज्ञा के विरोधी होंगे, देशद्रोह का हम पे केस चलेगा, दंडित किए जाएंगे। तो हम जहाँ रहें
हमें ये बात, हमारा वीज़ा अभी अमेरिका के लिए बन गया, हम अमेरिका पहुंच गए, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ क्या क्या कानून है भाई, किस आधार पे हमें यहाँ रहना। बात समझिए, देखिए बहुत ध्यान देने की बात है, आप अपना चित्त मन इधर लगा। तो जब तक हम उस देश का कानून ठीक से नहीं समझ पाएंगे, देखो ये बात, एक एक शब्द को जब तक आप ध्यान नहीं देंगे बात निकल जाएगी। अगर आधी लाइन भी निकल गई तो अगली लाइन समझ में नहीं आएगी। तो कानून को समझ कर जब हम उस देश में रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर एक बात हम ये भूल गए, पूरी सृष्टि में भी एक कानून काम कर रहा है। वो कानून परमपिता परमात्मा का है कि नहीं, उस पूरी सृष्टि परमपिता के विधान से चल रही है कि नहीं चल रही। हमारा इस पर विचार कभी गया ही नहीं कि यहाँ कोई परमपिता परमात्मा का भी कोई कानून है, कोई विधान है। तो प्यारे, उस विधान को जो समझ जाता है तो वो रह ही नहीं सकता, वो उस बात को समझ करके उसको और समझने के लिए प्रेरित होगा और अपने जीवन की सारी शक्ति उस पर लगाएगा कि आखिर बात क्या है। तो भगवान के विधान में किसी को कोई कष्ट नहीं। यदि कहीं से हमें दुख हो रहा है तो उसमें दूसरे की गलती है, हमारी अच्छा, पहले ये निश्चित हो। ये बात समझ नहीं आएगी भी, हम आपको बताएं, कहीं पर से कोई हमें अगर दुख हो रहा है तो उसमें हमारी ही गलती है। ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, किसी दूसरे की गलती नहीं है। क्योंकि जो जीवन को समझ लेता है, ये मान लेता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो फिर उसके बाद समझ में आएगी कि इसमें जो हमें दुख हो रहा है इसमें जरूर भूल हो रही है और हम उस विधान से कट रहे हैं, उस विधान से दूर हो रहे हैं। तो संत सद्गुरु क्या करते हैं, महापुरुष लोग आपको उस विधान से जोड़ देते हैं, आपको उस विधान को बता देते हैं कि भैया ये विधान। क्योंकि जहाँ मोह कर कारण नाही और रवि सन्मुख तम कबहु न जाही। क्या सूरज के पास कभी अंधेरा पहुंच सकता? नहीं पहुंच सकता। आप ऐसे ही प्यारे, हम खुद को भूल गए और ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये माताएं हैं और ये पुरुष हैं, ये स्त्रियां हैं, तत्व रूप से ये सब एक हैं। इनको प्रणाम है, आप सबको प्रणाम है। ऊपर से जो भाषित हो रहा है वो और बात है, अंदर से वो एक ही तत्व, एक नूर से सब जग उपजा। ये सारी सृष्टि, सारा जग एक ही नूर से उपजा। तो इसके साथ साथ कुछ इशारा हो रहा है बड़े मामा जी का, तो आपसे कुछ अंगित होना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। आप श्री बड़े हम भजन दोहराएंगे। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भगवान के अलावा हमारा संसार में सच्चा सहयोगी कोई भी नहीं है। यदि आप मान रहे हैं कि लड़कों से, बेटी से, पत्नी से, संसार की चीज़ों से आपको स्थायी सुख मिलेगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मिलेगा तो भगवान से ही मिलेगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन
बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास पर मेरे प्रभु के नाम की चिंता। रहे हर सांस पर प्रभु के नाम की चिंता। रहे हर श्वास पर मेरे प्रभु के नाम की चिंता। रहे हर सांस पर मेरे प्रभु के नाम की। जो भगवान के दीवाने हो गए उनकी यही स्थिति रही। आप लोग सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान का दीवाना बनना ही पड़ेगा। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की शरण में समर्पण। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की अंतिम कड़ी। चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश परवर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर। क्या विभीषण भी कभी जानते थे कि मैं लंका का राजा बनूंगा? क्या कभी सोच ही सकता था विभीषण? रावण के सामने पूरा ब्रह्मांड पर ब्रह्मांड नायक बन गया था वो रावण। क्या विभीषण कभी जीवन में सोच भी सकता था कि मैं लंका का राजा बनूंगा? विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पलवर में। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर। अंतिम कड़ी। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ में रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोलो भगवान राम की जय।
बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, बोलिए संत समाज की। प्यारे साथियों, यहाँ पर वही लोग आए हैं जिन पर भगवान की अपार कृपा है, क्योंकि सत्संग में जाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए समय निकल पाना और हमारे हृदय में प्रेरणा होना और ऐसा अवसर मिलना, ये छोटी बात नहीं है प्यारे। जा पर कृपा राम की होई, और आगे बोलो, अता पर कृपा करई सब कोई। तो राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। सुनिया सुनी आज आज जो ध्यान से उतर गई बात, भाव में इतना समाधि से आ जाती है। समाधि में जब कोई पहुंचने लगता है ना, तो बात जो याद होती है वो भी विस्मृत हो। भगवान का प्रेम ही ऐसा है, जो इसमें उतर जाता है ना, तो वो बात अंदर की उसके अंदर से ऐसा लगता है बस उसी में बस आनंद, एक ऐसा परमानंद है, ऐसा आनंद है, इसमें डूबने के बाद कुछ भी पता नहीं रह जाता कि हम कहाँ हैं, किस जगह हैं, क्या बात है। सुनिया चरज करे जनि कोई, और सतसंगति महिमा नहीं गोई। राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। इसमें आप लोग हमको बिल्कुल भगवत स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, इसलिए यहाँ आए हुए सभी लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सभी भगवत स्वरूप हैं। ऐसा अवसर आपको भगवान ने दिया है, आप यहाँ आए हैं, तो ये आप साधारण नहीं हैं। सबसे पहली तो बात ये, क्योंकि भगवान की कृपा से ही जब कोई इसमें प्रवेश कर सकता है, तो हमारे लिए आप आदरणीय हैं, परम पूजनीय हैं, ऐसा भाषित होता है। तो सबसे भैया ये जरूरी बात यह है कि हम जीवन के मर्म को जरूर समझें, हमें समझना ही होगा, चाहे हजारों वर्षों के बाद समझें, पर हमें ये समझना ही होगा कि आखिर हमें ये मानव जीवन क्यों मिला। देखो ये बात कई बार बोली जा रही ना, इसका मतलब इसका कोई अर्थ है, कोई मर्म है। अब एक वैज्ञानिक बात आपको बताते हैं। बात यह है, क्योंकि हमारे परम पूज्य, परम श्रद्धे, परम गुरुदेव जो थे, उनका शुभ नाम था परम पूज्य श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज। तो ये जो ज्ञान है ना, ये सारा ज्ञान विज्ञानमय है। विज्ञान की विशुद्धता से ही ये परम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये विज्ञान की विशुद्धता है। अब आप अपनी दृष्टि से चारों तरफ दौड़ा के देखें, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, वो सभी चीज़ें देखो कि वो चीज़ अपने लिए बनी है या दूसरे के लिए बनी। किसी भी चीज़ को नाम लो, चाहे दृष्टि डालो, देखो वो अपने लिए काम कर रही है या दूसरे के लिए काम कर रही है। जैसे पंखा चल रहा है, ये अपने लिए काम कर रहा है या दूसरे के लिए। कोई भी चीज़, ये ईंट है, ये मकान है, ये अपने लिए काम कर रहा है या दूसरे के लिए काम कर रहा है। विचार करके देखो। कोई भी चीज़, ये माइक है जिसमें बोला जा रहा, ये अपने लिए काम कर रहा है या दूसरे के लिए काम कर रहा है। विचार करो।
क्योंकि आपकी विचार शक्ति को प्रबल करने के लिए ये समझना आपको जरूरी है। आप इस पर जरूर विचार करें। और हम अपनी विचार शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे ही जब तक विचार नहीं करेंगे, हमारा विचार पुष्ट नहीं होगा, हमारे विचार में स्फुरना नहीं आएगी, विचार करने की पावर में वृद्धि नहीं होगी। ऐसे ही ये मानव जो जीवन है ये भी दूसरे के लिए है। तो दूसरे के लिए कैसे है? जब हम अपने द्वारा अपने शरीर का प्रयोग अपने लिए नहीं करेंगे, बात को समझने में लिए नहीं करेंगे, तो ना हम खुद नहीं समझेंगे तो दूसरे को क्या समझाएंगे? तो फिर उसी कड़ी से जुड़े। जो इस बात को खुद नहीं समझ सकता है, दूसरे को नहीं समझा सकता। जिसके अपने जीवन को बात को समझ करके उसके अपने जीवन में शांति नहीं उतरी है और वो दूसरे को समझाए, तो बात उसके हृदय से हृदय तक पहुंच ही नहीं सकती। उसकी वाणी में वो पावर ही नहीं हो सकती जो दूसरे को समझा सके। हजारों करोड़ों शिष्य हैं लोगों के, हजारों आश्रम हैं, फिर वो बात समझ में क्यों नहीं आ रही? आश्चर्य की बात यह है, क्यों लोग क्यों नहीं चल पा रहे उस बात को? तो अब दृष्टांत क्या कहता है? वो परमपिता परमात्मा इंसा है और उस इंसा की हम संतान हैं, इंसान हैं। तो उस इंसा की तरह हमारे अंदर गुण होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इंसा की शान इंसान कहलाता है, इंसा की शान। तो इंसा की शान क्या है कि वो उनके अंदर जो गुण है वो ही ठीक ठीक गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अब भगवान के गुण क्या है? परमपिता परमात्मा वैसे तो वो गुणातीत हैं, उनके अंदर कोई गुण नहीं, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि वो हैं क्या, कैसे हैं हमारे प्रभु। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा गुण है कहना चाहिए, वो ये है कि वो सब देते ही देते हैं, लेते कुछ नहीं है बदले में। क्यों? वो पूर्ण है, वो परिपूर्ण है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ देना ही देना उनके पास है। तो आज हमारे जो अंदर हमारे ये समाज में, हमारे जो समूह में ये जो स्थिति पैदा हो गई है, ये मनमुटाव पैदा हो गया है, ये कुंठा पैदा हो गई है, इसका कारण क्या है? तो प्यारे, इसका कारण है हमारी चाहना। सबसे बड़ा हमारा कोई शत्रु है तो वो है चाहना। संसार को हम अपने काम का चाहते समझते हैं, अपने काम का। तो जहाँ पर भी हमारा विचार जाएगा, सबसे पहले हम उसमें ये चाहेंगे कि ऐसे कोई न कोई चाहना जोड़ के व्यवहार करते हैं। कोई भी आज के युग में किसी से मिलता भी है, बात भी करता है, व्यवहार करता है, तो कुछ न कुछ चाहता है। अब आप कहेंगे कैसे नहीं चाहता? कुछ नहीं चाहता तो मान चाहता। दुनिया में सबसे बड़ी चीज मान भी है। ये रुपया पैसा चाहता है, मान चाहता है, पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, सब चाहता है। बिना चाहे कभी कोई काम नहीं। और आपकी दृष्टि चूक गई तो आप देखो कितनी चालाकी करते, चतुराई करते लोग। आप किसी फल वाले से फल लेने गए होंगे, कभी आपने देखा होगा, सब्जी लेने गए होंगे, आपकी जरा सी नज़र बदली, उसने खराब फल आपकी उसमें पैक करके आपको दिखाई भी इधर से घुमा करके और तोड़ करके और आपकी थैली में दे दिया, ले जाओ। क्या आप ये विचार करें, हम उस हिंसा की शान हैं। अब बड़ी बात है, आप कहोगे हम चाहेंगे नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो भैया जितने भी ये जीव जंतु हैं, उनका सबका अगर काम चल रहा है तो हमारा भी चलेगा। बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनके अपने घर नहीं है। बंदर के कितने घर हैं? अच्छा बताओ, कोई घर नहीं है, फिर भी उसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। सभी जानते हैं। अभी किसी गांव में पूछ लो जाके, भैया तुम आत्मा हो? हाँ हम आत्मा हैं, बता देगा। ये आपका ही ज्ञान है, ये जो आप विस्मृत हो गया, भूल गए, वो ही बताना चाहते हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मुख और मकान, ये आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, एक बात भी निकलने न पावे, बहुत जरूरी बात है। तो शरीर की जो जरूरत है वो प्यारे अपने आप पूरी हो रही है। अभी विधान की जो चर्चा हुई थी, परमात्मा के मंगल में विधान से सबकी जरूरत पूरी हो रही है। जितने भी शरीर हैं सबकी जरूरत पूरी हो रही है। एक पत्ते में एक कीड़ा लगा है तो उसके खाने के लिए इतना कुछ है कि वो कितना भी खा ले फिर भी हजारों गुना शेष बढ़ बचेगा।
बचेगा कि नहीं बचेगा? आप गौर से देखा करो, प्रकृति की हर चीज को देखा करो, फिर विचार करो इस पर। कोई कमी नहीं, पीने के लिए जल, वायु, रहने के लिए स्थान, खुली जगह, आकाश जिसको कहते हैं खुली जगह, खाली जगह को आकाश कहते हैं। और हम दुखी होने के रहते हैं, हम दुखी होते रहते हैं, हर समय सोचते हैं कि ये तो हुआ ही नहीं। अब साइकिल हो गई तो मोटरसाइकिल तो है ही नहीं, मोटरसाइकिल हो गई तो क्या बताएं, गाड़ी तो है नहीं, लोगों के पास गाड़ियां हैं और हमारे पास गाड़ी नहीं। हमारी ये जो चाहना है ना, यही हमको कुंठा, क्रोध और लालच, अनेक बुराइयों में हमको प्रवेश कराती है। तो जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम तहाँ काम। बोलिए, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम तहाँ काम। और तुलसी दोनों ना रहें, रवि रजनी एक ठाम। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे सूर्य भी रहे और रात्र भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उजाला भी रहे और अंधेरा भी रहे, ऐसा कभी ना हुआ है ना हो सकता है। देखिए, सत्संग बहुत थोड़े लोगों में हो रहा है, बहुत आपको भाषित हो रहा है कि बहुत छोटा सत्संग हो रहा है, पर ऐसे ही सत्संग जब तक नहीं होंगे, हमारा ये जो मिशन है, हमारा जो समाज है, उसमें ठीक से बात समझ। अब हजारों लोग यहाँ बैठे हों और माइक से बहुत दूर से मंच से कोई बात बोली जा रही हो, तो वो बात समझ में नहीं आएगी। आमने सामने बैठ के ऐसे ही बात करनी चाहिए हमारे समझ से। जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने उनको भारत का बहुत बड़ा पद है, तो वो पद दिया जा रहा था, जगदाचार्य का पद है। नैमिषारण्य पीठ से सबसे बड़ा पद है जगदाचार्य का पद। एक ही पद है, शंकराचार्य के तो बहुत कई पद हैं, पर जगदाचार्य का एक पद है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, यदि हमने ये पद ले लिया तो फिर फायदे क्या हुआ? फिर हम भी संसार में, माया में, हमें इससे निकल पाना फिर मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, हम इसमें बंध जाएंगे। हम जो लोगों को बताना चाहते हैं वो बात हम नहीं बता पाएंगे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला, वो अपने शिष्य बनाते गए और ऐसे ही घर घर जा कर के ऐसे ही 10-20 लोगों को बैठा करके अपनी बात बताते। आज गुप्त रूप से उनके हजारों शिष्य राजस्थान में, दिल्ली में और अपने क्षेत्र में भी बहुत सारे गिने चुने शिष्य। तो कहने का मतलब यह है कि तत्व से परिचय करने के लिए बिल्कुल नज़दीक से, जब तक हम ऐसे बात नहीं समझेंगे, कोई बात तत्व से परिचय नहीं। माइक से दूर से हमको गुरु मंत्र दे दिया गया, दूर से हमको बात बता दी गई, और फिर भी ये बात नहीं, वो कथा कहानियों वाली बात, तो वो हमारे जीवन में फिर उसका कोई काम नहीं आ पाए। बात वो सही मानी जानी चाहिए जो हमारे जीवन में काम आए। तो प्यारे, 4 प्रकार की बातें होती हैं, 4 प्रकार की। कौन सी 4 प्रकार की? सबसे बड़ी बात जो मानव जीवन के लिए है वो है परमार्थ की बात। परमार्थ, परम अर्थ की बात। अर्थ धन को कहते हैं, तो खाली धन ही अर्थ नहीं है, समय अर्थ है और ज्ञान अर्थ है, सद्ज्ञान अर्थ है, तत्व ज्ञान अर्थ है। अर्थ माने पैसा, तो पैसा केवल पैसा ही नहीं है, हमने मान रखा है अर्थ, परम अर्थ। तो परम अर्थ, सबसे बड़ा अर्थ क्या है? सबसे बड़ा अर्थ ये है भगवान की तरफ जाना, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना। ये मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा अर्थ है, परम अर्थ है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? नंबर 1, 4 बातों में सबसे बड़ी बात है परमार्थ की बात। जहाँ तक हो सके हमको कोई भी बात कर रहा हो तो आप उसमें ये देखा करें कि ये भगवान की बात इसमें कौन सी कर रहा है। चुपके अपने अंदर ये विचार करें कि इसने इतनी बातें हमसे कही या दूसरे से की, तो इसमें कौन सी बात ऐसी आई जो भगवान की बात हो, इसमें एक भी बात आई कि नहीं आई। ऐसा हमें अंदर से विचार करना चाहिए। अच्छा, ये परमार्थ की बात। और जहाँ तक हो सके खुद भी यही बात करें, अपनी सारी बातों में 1-2 बात जैसे अपनी भगवान की बात जरूर उसमें जोड़ दें। आप समझ रहे हैं ना? तो लवण बिना जिम व्यंजन फीके, बिना नमक के कोई भी जो है
कोई भी व्यंजन फीका रहता है। ऐसे ही आपके हृदय में जब ये बात समझ में आ जाए, लक्ष्य की बात समझ में आ जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो आप अपने लक्ष्य से हट नहीं सकते। जरूर कोई न कोई बात आपकी उस लक्ष्य की बात उस बात में सम्मिलित जरूर हो जाएगी। आप समझ रहे हैं ना। तो सबसे बड़ी बात जो है वो परमार्थ की बात है प्यारे। और नंबर 2 बात, अगर परमार्थ की बात करने का कहीं अवसर नहीं है, कोई प्रसंग बड़ा चल रहा है, तो स्वार्थ की बात कम से कम होनी चाहिए। कोई अपनी ऐसी बात हो कि आप अपने शरीर की ज़रूरत पूरी करने की बात, कोई अपना काम की बात, कोई बात होनी चाहिए। नंबर 2 बात स्वार्थ की बात। अब स्वार्थ की भी ना हो पाए, 2 बातें ऊपर की ना हो पाए, तो कम से कम नीचे की 2 बातें फिर नहीं करनी चाहिए। कौन सी? व्यर्थ की बात। नंबर 3 व्यर्थ की बात। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दिन भर बोला करते हैं। अब क्या बोलते हैं, आपके ही काम का नहीं है ना हमारे काम का बोल रहे हैं। तो ये वाणी भगवान से मिली है ना, तो भगवान भी विचार करते हैं भैया हमने इसको ये वाणी देकर कितनी बड़ी गलती की, गलती कर दी हमने। उनको दुख होता है इस बात से। आप समझ रहे ना। तो जो बात हम बोले उसका कोई मतलब होना चाहिए। अच्छा, नंबर 3 हो गई। इसके बाद नंबर 4 पे आती है अनर्थ की बात। ऐसी वाणी बोलिए कि तुरंत ही झगड़ा होए। गोलियां चल जाती हैं। आप एक शब्द बोले, झगड़ा हो गया। अब व्यर्थ में कोई भी जिसका प्रयोजन नहीं, कोई भी जिसका आधार नहीं, अब झगड़ा हो गया। एक वाणी की वजह से आपने देखा कोर्ट कचहरी भरे पड़े हैं सब। डॉक्टरों के अस्पताल भी वाणी के चक्कर में भर जाते हैं कभी। तो बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। सोचो, विचार करो कि हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम किस बात को महत्व दे रहे हैं। क्योंकि हमको विचार करके अपनी बात पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात प्यारे ये है कि आपकी एनर्जी बचेगी। सबसे बड़ी बात यह है आपकी एनर्जी बचेगी। एनर्जी कहाँ से मिली है? भगवान से हमें मिली है एनर्जी। तो उस एनर्जी को जब हम बचाएंगे तो शांति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? विचार करो। हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी कुछ गलत तरीके से जो हमने अपने उसूलों को अपना रखा है उसमें वेस्ट होती है हमारी एनर्जी। तो जिस कहीं पर एनर्जी वेस्ट होगी तो अशांति जरूर बढ़ेगी, तरह तरह के रोग बढ़ेंगे। तो रोग बढ़ने का कारण भी यही है कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। अब बताओ ये भगवान की बात है कि नहीं है? अब बहुत कहानियाँ सुनाएं, वो काम किया है कि ये बात बताना जरूरी है। बोल सके तो मीठा बोल, कड़वा बोल कभी मत बोल। अब ये लो, ये बात अपने अंदर अगर समाहित कर लें हम तो कुछ फ़ायदा होगा इससे कि नहीं होगा? आज बहुत ये रोग बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा ये बीपी के रोग जो बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कभी ध्यान नहीं किया कि क्यों बढ़ रहा है, इसमें क्यों बढ़ रहा है? ध्यान जाना चाहिए ना हमारा। क्या कभी हमारे देखते देखते पहले ज़माने में कभी ऐसे किसी की बीपी बढ़ा करता था? नहीं बढ़ा करता था। आज पहले की अपेक्षा आज के समय में ब्लड प्रेशर ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। इसका कारण क्या है? और एक और चल रहा है वो शुगर। हर 4 आदमियों में एक आदमी के तो जरूर होता है। लगभग आंकड़ा बता रहे हैं, कम ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा में भी हो सकता है, कम में भी हो सकता है, पर होता है, ज़्यादातर होता है शुगर की बीमारी। पता है कि शुगर हो गया, कभी ध्यान जाना, अब हो गया, ध्यान नहीं गया, तो हमारी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम सावधान नहीं रहते। हमें जब तत्व से हमारा परिचय होगा तो हमारे अंदर चेतनता बढ़ेगी। हमारे अंदर की चेतनता विलुप्त हो गई है। क्यों हो गई? कि हमारा ध्यान जड़ता में रहता है, जड़ वस्तुओं में रहता है, इनकी वासनाओं में हमारा ध्यान रहता है। तो हमारे अंदर की जो परम चेतना है ना, उसमें कमी आती चली गई। हम जो समझना चाहते वो समझ नहीं पा रहे, जो सुनना चाहते वो सुन नहीं पा रहे, हम जो करना चाहते वो कर ही नहीं पा रहे। हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। अरे आप लोग फिर भी बहुत बड़े, हम लोग जिस लाइन पर है ना, ये बड़ी बात है। आज के जो नई पीढ़ी जनरेशन है, जरा उन पर बात करके देखो, उन पर गौर करके देखो कि उनकी स्थिति क्या है। बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो अपनी। परिणाम क्या हो रहा है? उनके शरीर का जरा लोकेशन करके देखो, गौर करके देखो उनके शरीर कैसे हो रहे हैं, उनका मन कैसे हो रहा है, बात करके देखो आप।
फर्क है, आपकी स्थिति में और उनकी स्थिति में फर्क है। आपके अंदर जो शक्ति है इस उम्र में भी उनके अंदर वो शक्ति विलुप्त हो रही है। गौर करके देखो इस बात। आप जो काम इस उम्र में कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कारण है कि वो अपनी शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं, भगवान के विधान से अलग हो रहे हैं। जबकि हमारा देश ऐसा है, भारत देश ये ऋषियों का देश है। हमारे ऋषियों की जो परंपरा है वो विलुप्त होती जा रही है। इस बात को समय से अगर हमने नहीं समझा, और हमको चाहिए कि हम जल्दी जल्दी इस बात को समझ करके कम से कम अगर हमने 4 आदमियों को भी अपनी ये बात समझा दी तो भगवान की कृपा होगी। जब हम उनके दरबार में पहुंचेंगे वो खुश होंगे कि नहीं होंगे? वो कहेंगे कि हमारा सच्चा बेटा है कि नहीं? तो प्यारे, बस ये हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। तो हम इस बात को समझ नहीं पाए। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए, तभी ये सारी बातें समझ आती। और जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी बात। तो प्रेम कैसे होगा? सत्संग में जाकर, गुरु के शरण में जाकर, गुरु के हृदय से जब आप जुड़ेंगे तो गुरु अपना प्रेम आपके हृदय में उतारेंगे। तो हमारा हृदय प्रेम से ही शुद्ध होता है। जड़ता से कभी शुद्ध नहीं हुआ किसी का हृदय। मन ज्ञान से ठीक होता है और हृदय प्रेम से ठीक होता है। और प्रेम सत्संग और गुरु के शरण में जाकर ही हमारे हृदय में प्रेम उतरता है। चेतनतावाद बढ़ती है, जो हमारा वास्तविक रूप है हमें वो पता लगता है और हमारे हृदय में प्रेम उतरता है। तो कभी कभी भगवान के भाव में आकर हमें उनसे कहना चाहिए, हमें उनके सम्मुख बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए। एक छोटा सा भजन है। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया? हे प्रभु, हमें संसार से प्रेम नहीं है, हमारा तो प्रेम आपसे। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया? जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया? प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया? जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। उनके होके जियो, फिर कितना आनंद है जीवन में। प्यारे, अनुभव की बात है। 14 वर्ष गुरुदेव के सानिध्य में रहे तो एक नया जीवन पता लगा। हमें भी कुछ नहीं पता था, हमें लगता था ये सब बेकार की बातें हैं। जब उनकी दृष्टि से समझा, उनकी बात से समझा तो जीवन में कुछ आनंद बढ़ता चला गया। आज जीवन में अपार शांति है। आपको भी अपने हृदय की वो शांति हनुमान जी की तरह अपने हृदय को चीर के तो नहीं दिखा सकते, पर इस हृदय में आप झांक करके जरूर देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं इस बात। तो प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया? प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया? जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। लोग कहते हैं कि मैं तो हूँ खुश नसीब, श्याम प्रेमी हूँ मैं, श्याम मेरे करीब। दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया? दिल जो तुमको दिया तो गलत क्या किया? जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। अगली लाइन है, ध्यान दीजिए। प्रेम में हार का एक अलग है मजा, प्रेम में हार का भी अलग है मजा। कोई समझे खुशी
कोई समझे सजा। कोई इसको समझते हैं बेकार की बात है, इसमें लगा है ये इसको बेकार की बात, पर यही तो कार्य की बात है प्यार। कोई समझे खुशी, कोई समझे सजा, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया। इसके लिए अगर चैन जा रहा है तो चैन बढ़ेगा प्यार। चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। अपना जीवन कभी भगवान की धारा में बहा करके तो देखो, कभी एक बार इस भक्ति को स्वीकार करके तो देखो। जीवन में आनंद ना बढ़े तो आप कदर करें। है भरोसा मुझे श्याम आएंगे जरूर। बोलिए, है भरोसा प्यार अपना वो मुझ पे लुटाएंगे जरूर। प्यार अपना वो मुझ पे लुटाएंगे जरूर। ये भरोसा किया तो गलत क्या किया, ये भरोसा किया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है सांवरे। प्रेम तुमसे किया, बोलिए, क्या किया प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। जिंदगी ये अब तो तेरे नाम है सांवरे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अब परम पूज्य गुरुदेव के शरण में आए हुए हमारे फूफा जी से हम निवेदन करेंगे आज के इस प्रसंग में अपना दोस्त कुछ अस्वस्थता के कारण करेंगे। देखिए, एक मैं रहस्य की बात आपको बताने जा रहा हूँ, आपका उधर ध्यान नहीं है। तो छोटा सा भजन होगा, फिर हमारी उपयोगिता बढ़ा। समय कितना हो गया? समय ठीक 12:33। ठीक 1 घंटे बाद विश्राम इंटरवल होगा। सभी लोग भोजन करके ही जाएंगे, इंटरवल होगा, उसके बाद पुनः फिर सत्संग शुरू होगा। जितने सत्संगी आए हैं तो बिना भोजन किए अपने घर नहीं जाएंगे। आज यहाँ का ही प्रसाद लेंगे, आज अपने घर का प्रसाद नहीं लेंगे। हमारे आप लोगों से काम है। देखिए, प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहले बना, पाछे रचा शरीर। तुलसी चिंता ना करे और भजले श्री रघुवीर। पिछले जन्म में आप लोग रहे होंगे, ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए, फिर बात छूट जाएगी। देखिए, ये नर्सरी का क्लास है। तब तक छोटा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ज्ञा का ज्ञान नहीं हो सकता। छोटा से ही वेद पुराणों का, वेदों का ज्ञान हो सकता है। तो बात करनी पड़ेगी छोटा से। तो छोटा की पढ़ाई हो रही है। 10 साल आपको लगेंगे इस ज्ञान की स्थिति को समझने के लिए। 10 वर्ष आप अपना मन लगा कर गलती से, हम लोग को 14 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 10 साल आप लगातार प्रयास करेंगे। इस दिव्य ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को आपको सीखना है, जानना है, पता करना है, 10 वर्ष लगेंगे। तो मैंने अभी कहा कि पिछले जन्म में आपने जो योनि आपकी गई होगी, अरे ध्यान दीजिए, सब बात छूट जाएगी। किसी ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान छूट जाएगा। आपका ध्यान बन जाना चाहता हूँ। क्रांति कहाँ जा रही है? भूख लगी है। बेटा तुम चले जाओ, उधर चले आ जाओ, बिटिया ले जाए, तुम बैठिए, बात छूट जाएगी ना। हमें पता है कितनी महत्वपूर्ण बात कहने निकलने जा रही है, क्योंकि अंदर से बात निकलती रहती है। अंदर महासागर, अंदर भगवान अंदर बैठे हैं हृदय में, तो वहाँ महासागर, वहाँ का ज्ञान, वहाँ की बात जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो ज्ञान कम नहीं हो सकता।
ऐसा वो दिव्य ज्ञान, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है कि ऐसी उसकी गति है। लेकिन जब वो उसमें जाकर के प्रवेश करता है तब ये ज्ञान प्रकट होता है। मैंने कहा कि पिछले जन्म में आप जिस योनि में रहे, मानव योनि में ही रहे होंगे और आपने कर्म और कुकर्म किए होंगे, उसी प्रकार से आपका प्रारब्ध बना और प्रारब्ध के अनुसार से ही आपको क्या मिला, शरीर मिला। और परम पिता परमात्मा ने माँ के शरीर में बैठ करके और आपके शरीर की रचना की। आपको पता नहीं था क्या होने वाला, भगवान को सब पता। 24 घंटे वो आपकी चिंता रक्षा व्यवस्था तो करते हैं। उन्होंने भगवान के माता के हृदय में बैठ करके आपके शरीर की रचना की, सुंदर ढंग से आपके शरीर को बनाया। उसके बाद फिर आप संसार में जब आए तो आपको क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेगी प्रारब्ध के अनुसार, उस प्रकार से भगवान आपको सब चीज़ देते चले गए कि नहीं चले गए। आपने दूध मांगा था क्या, दूध मांगा, हाँ ना के जवाब दीजिए। दूध मांगा था, मैं जाकर के बाहर माँ के पेट से बाहर संसार में आऊँगा तो मुझे दूध चाहिए, मांगा आपने, मांग के मिला, बिना मांगे मिला, बोलो हाँ ना के जवाब दीजिए। माँ का दूध, माँ का दूध आपको मिला तो मांगे से मिला, बिना मांगे मिला, बिना मांगे मिला। उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते चले गए, वैसे जो जो चीजें जरूरत पड़ती चली गई, क्या आपने माता पिता मांगे थे, नहीं मांगे, बिना मांगे मिले। भाई बहन मांगे थे, नहीं मिले। पढ़ाई मांगी थी, मिली। उसके बाद भाई बहन मांगे थे, बिना मांगे मिले। घर मांगा था, बिना मांगे मिला। और अब तक जो कुछ मिला है वो सब भगवान की कृपा से मिला है। और ये जो सत्संग आज मिला है वो भगवान की कृपा से ही मिला है। तेरे मर्जी के बिना हे जगमंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं और फिरे देखो नहीं बुझ। यहाँ सारी गतिविधियाँ, सारा सहयोग, सारी परिस्थितियाँ परम पिता परमात्मा की इशारे पर हो रही है। ये तो महाशय संसार महासागर है, इसमें तरंगे आ रही हैं, इसमें लहरें आ रही हैं। उस लहरों के हिसाब से सारी गतिविधियाँ सारे सहयोग बनते जा रहे हैं, ये हम लोगों को पता नहीं है। भगवान के एक इशारे पर सारा ब्रह्मांड की रचना है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हवा, अग्नि, वायु, ये सब पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान के आदेश पर चल रही है। अब आपको सत्संग में जाकर के गुरु के शरण बैठ करके उस रहस्य को जानना, एक रहस्य है, उस रहस्य को समझना पड़ेगा कि पता नहीं है। जैसे आपके घर में 2 बच्चे, आपको दो बेटा मिले, एक बेटा आपकी सेवा कर रहा है, एक बेटा आपकी आज्ञा नहीं मान रहा, आपको दुख दे रहा है। इसका मतलब है कि प्रारब्ध में आपने दुख दिया होगा, तो दुख के अनुसार वो बेटा आपकी बात नहीं मान रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, आपको दुख दे रहा है। और एक बेटा आपकी सेवा कर रहा है, इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में आपने किसी की सेवा की होगी, काम आए होंगे, आपने अपनी ममता लुटाई होगी। तो इस संसार के अंदर लोग परेशान होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, उनको होश नहीं है कि सारी गतिविधियां परम पिता परमात्मा के इशारे पर चल रही है। और जैसा कर्म आपने पिछले जन्म में किया था उसी अनुसार आपकी व्यवस्था भगवान लगातार जुटाए जा रहे। आप लोगों के जीवन में क्या क्या आगे होने वाला तो आपको पता नहीं है। मन और बुद्धि बातें नहीं जा सकती, लेकिन किसको पता है, भगवान को पता है आपको क्या क्या भगवान देने वाले हैं। जब आप भगवान के शरण में चले जाएंगे तो भगवान के शरण में जो हो जाता है वो भगवान ऐसे ध्यान रखते हैं, ऐसे ध्यान रखते हैं जैसे माँ का अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार भगवान ध्यान रखते हैं अपने बच्चे का। जब हम लोग भगवान के बच्चे तो भगवान पर आपको विश्वास हो जाएगा तो आपके सारे काम बढ़ने लगेंगे, सारे काम आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। लेकिन जरा चलकर तो देखो, तुलसीदास जी चले क्या स्थिति रही, माया मीराबाई चली क्या स्थिति उनकी रही, ध्रुव चले क्या स्थिति उनकी रही, प्रहलाद चले क्या स्थिति उनकी रही, चैतन्य महाप्रभु चले क्या उनकी स्थिति रही। तो आप लोग भी चाहो तो मीराबाई बन सकते हैं, आप चाहो तो सूरदास बन सकते हैं, आप चाहो तो कबीरदास बन सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। तो और समय लेकर एक छोटा सा भजन है तो दोहराऊँ, आप लोग करीब से दोहराएंगे, उसके बाद फिर अरे जीजा श्री बताएंगे, उसका प्रिंटर हुआ। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा।
जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब आप लोग समझ रहे हो, हमारे घर वाले हमारे साथ जाएंगे ना, अकेले ही वो रास्ता तय करना पड़ेगा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। क्या स्थिति, क्या स्थिति चल रही है आप लोगों की पीछे, क्या चल चुकी है भूतकाल में, जरा आप लोग विचार नहीं करते। आप लोग अपने घर गृहस्थी में इतना रम गए हैं, इतना रस ले रहे हैं, माया से आप इतना रस ले रहे हैं, आपको होश नहीं है, आप सो रहे हैं, मोह निद्रा में आप सो रहे हैं। ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए, ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए। ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए। ठाट सारे पड़े के पड़े रह गए। सारे धनवा गड़े के गड़े रह गए। सारे धनवा गड़े के गड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। 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 हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। काल से बच न पाए, काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा। काल से बच न पाएगा छोटा बड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। राज राज राजे रहे नाब रानी रही। राज राजे रहे नाम रानी रही। राज राजे रहे नाब रानी रही। राज राजे रहे नाम रानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। ये तो कहने को केवल कहानी रही। ये तो कहने को केवल कहानी। आप लोगों की कहानी रह जाएगी, तो ज्यादा दिन दूर नहीं है, आप लोगों को भी कहानी रह जाएगी। अंत में वो मेरे मैं ये तो कहने को केवल कहानी रही। ये तो कहने को केवल कहानी रही। 4 दिन का जगत में झमेला जुड़ा। 4 दिन का जगत में झमेला 4 जुड़ा। दिन का जगत में झमेला जुड़ा। 4 दिन का जगत में कोई 4 साल का, कोई 10 झमेला साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। आगे बेबसों को सताने से क्या फायदा। बेबसों को सताने से क्या फायदा। हम लोग दुख पर दुख लोगों को दिए जा रहे हैं, बेबस लोगों का हम लोग दुख दे रहे हैं। बेबसों को सताने से क्या फायदा। बेबसों को सताने से क्या फायदा। झूठ अपयस कमाने से क्या फायदा। झूठ अपयस कमाने से क्या फायदा। दिल किसी का दुखाने 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 से क्या फायदा। जैसे नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा। नीम के साथ जैसे करेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। अंतिम कड़ी
सोच लो अपने अंजाम को। सोच लो अपने अभी वक्त अंजाम है, को। अभी वक्त है, फिर मौका नहीं मिलेगा आगे। आपके दिमाग में आगे कर लेंगे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया नील की मंद सुगंध समीर हमें मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से सोच झिली न झिली। जपले हरि नाम अरे रचना कई हंस समय में झिली। बे सोच लो अंतिम कड़ी। सोच लो अपने अंजाम को। सोच लो अपने अंजाम को। ध्यान धर लो मधुर मंजू छवि धाम को। ध्यान धर लो नाम को। भक्ति रस के बिना भक्त किस काम का। भक्त रस के बिना भक्त किस काम का। भक्ति रस के बिना भक्त किस काम का। भक्ति रस के बिना भक्त किस काम का। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। बोलो गुरुदेव भगवान की। इधर आओ, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आओ, बैठा लो उनको बैठो बैठो। आ जाओ, इधर आ जाओ। जल्दी आइएगा जल्दी। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुगपानी। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुगपानी। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। आप लोग भी सत्संग की चर्चा कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चर्चा की गई। लोगों को जानना चाहिए सत्संग है क्या। दो शब्दों से बना है सत संग। सत माने क्या है, संग क्या है। सत माने है सत, और संसार में कुछ भी नहीं, संसार सब असत्य है। हुआ कहां में अनुभव अपना, सतहर भजन जगत सब सपना। संसार में सब क्या है कि एक स्वप्नवत है। संसार क्या है, एक स्वप्नवत है। केवल ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर सत्य स्वरूप है और कुछ संसार में सत्य नहीं है। इसीलिए उसके बारे में बहुत सी बातें बनाई गई। उन्होंने भी भजन गाया है कि हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेला तो उड़ना है, अकेला है, अकेला जाएगा। जो जैसे आता वैसे जाता है, अपने अपने कर्म का भोग करके संसार में आगे फिर उसी का फल प्राप्त करता वैसे जाता है। तो हमें उस सत परमात्मा का ही चिंतन मनन करना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलें, परोपकार करें, अच्छे कार्य करें। सत्संग करने का यही लाभ है। और प्राप्त कहाँ होगा, प्राप्त होगा सत्संग से। इसीलिए कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपादु सुलभ न हो। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। विवेक क्या है ये जानना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हम लोग जानते हैं, उसका ज्ञान है, वो हमें ज्ञान है। अब गैस रखी है, पता है ऐसे जलेगी, इसमें दूध गर्म होगा, पानी गर्म होगा, लेकिन अगर हमें जलाना नहीं आता है तो हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे। हाउ टू यूज, इसलिए उसका हम प्रयोग करें, ये भी तो जानना होगा। जब हम ये जानेंगे, यही हमारा विवेक है। और विवेकी कौन है, संत हंस गुण गाने पे परिहर बाग विकास। जो संत हैं वो हंस रूपी संत हैं, वो संसार का एक
गलत चीज़ें हैं, जैसे दूध में पानी मिला है, पानी को छोड़कर हम दूध को ग्रहण करता है, उस तरह से उसको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हमें संसार की असार वस्तुओं को छोड़कर सार वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए। यही सत्संग का अर्थ है। सत्संग में जाने से, बोलने से, रहने से, सुनने से लाभ क्या है, उसका कुछ पालन भी करें। अगर हमने 100 बातें सुनी हैं, उसमें से 10-5 जो हमारे समझ में आए, जो हमें अच्छे लगे, फिर हम जो कर सकें, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। दूसरे कहने से थोड़ी बहुत हवा में हाँ ऐसा है वैसा है, दैट्स ऑल राइट, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? तो जो हम कर सकें, जिसका हम पालन कर सकें, इसलिए हमारे अंदर क्षमता है। और वो किसने दी? भगवान ने। अभी एनर्जी की बात कर रहे थे आप। एनर्जी क्या? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? वो ऊर्जा है, शक्ति है, तो परमात्मा से प्राप्त होती है। जैसे बिजली क्या है? बिजली उसका बिजली घर है, वहाँ का निर्माण होता है, वहाँ से आती है, तब बिजली उनका घूम रहा है, बल्ब चल रहा है। तो ईश्वर वो क्या है? वही परम बहुत बड़ा शक्तिमान, सारी शक्तियाँ उसी में समाहित हैं, सारे गुणों का भंडार है। उन गुणों का वर्णन करते करते सब थक जाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक वर्णन कर ही नहीं पाया। लेकिन हमें करना है, जहाँ तक हमारी था है, जहाँ तक हमारी पहुँच है, वहाँ तक करना चाहिए। या नहीं तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। हर चीज़ के लिए प्रयास करना हमारा काम है। और यहाँ संसार में आए हैं तो संसार में कर्म भी करना है। इसमें भगवान ने गीता में कहा है, कर्म निर्वाह भारत से माँ पुरुष पदार्थ। आप कर्म करने के लिए आए, कर्म कीजिए, उसकी चिंता मत करिए, बस तो भगवान देगा ही। जैसे अभी उन्होंने कहा था कि आपने क्या मांगा, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा पैदा हुआ तो उनमें दांत नहीं थे, और उस समय उन्होंने माता के कम कर दिया, उसका पीता, उसको स्वस्थ होता है, आगे चलता है। फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ी तो उसके मुँह में दांत निकल आया, तो उसने रोटी खाई, अन्य चीज़ें खाई। तो परमात्मा तो खुद देखता है। क्यों? अब उसका कि जब देखने तो देखने आए, विधि है दम्भ न दावन आए, केवल न जाने वरम तुम्हारा, और तुम्हें कोई जाने जाना। तो जाने को कोई जाने जिस देव बनाए, जानत तुम्हें भी जाए। जिसको भगवान चाहेगा वो जनवा देगा, और जब जानेगा तो मेरा संतान नहीं रहेगा। जानत तुम्हें मिले, वो उन्हीं का हो जाएगा। संसार को बताने के लिए फिर वो नहीं रहेगा। जो उनका गुण जान गया,